मैंने अपने दामाद जी को धीरे धीरे क्रिकेट खेलने के लिए बोली थी क्योंकि मेरी बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी और दामाद जी वहां से उठकर मेरे कमरे में आए थे, इसलिए मुझे मना करना पड़ा कि धीरे धीरे मारो नहीं तो बेटी उठ जाएगी और फिर यहाँ आ जाएगी और हम दोनों की चोरी पकड़ी जाएगी। मेरा नाम कौशल्या है, मैं 40 साल की हूँ, मेरी बेटी 20 साल की है, उसका नाम कोमल है। मैंने अपनी बेटी की शादी 6 महीना पहले की, लड़का बहुत होनहार है लेकिन मेरी बेटी से उसकी दूसरी शादी है। मेरे दामाद की जो पहली बीवी थी वह उनको छोड़कर भाग गई है। शादी करने का कारण यह भी था कि मेरे पति नहीं है घर में, मैं और मेरी बेटी दोनों ही रहते हैं, तो मुझे कैसा लड़का चाहिए था अपने बेटी के लिए जो घर जमाई बनकर रहे। मेरा अपना फ्लैट है, मैं स्कूल में टीचर है। अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि एक लड़का है जिसकी बीवी भाग गई है। लड़का बहुत होनहार है, अकेला रहता है, लड़का का कोई और नहीं है, अच्छा नौकरी करता है, सरकारी नौकरी में है। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, जिसका घर बार कोई नहीं हो, सरकारी नौकरी हो, माँ बाप भी नहीं हो, तो वह आराम से मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ रहेगा। चट मंगनी पट ब्याह वही हुआ। मैंने अपनी बेटी का शादी विकास से कर दिया। मेरे दामाद का नाम विकास है। विकास की उम्र 30 साल है, मेरी उम्र 40 साल और मेरी बेटी उम्र 20 साल है। 10 साल का हम छोटे बड़े हैं। मेरी जवानी भी अभी कम नहीं हुई है, सुंदर औरत हूँ, सच पूछिए तो मेरी गुफा किसी से कम नहीं है। पति को मरे हुए काफी साल हो गए, इस वजह से मेरी गुफा और मेरी खरबूजा दोनों टाइट है। शादी होने के बाद मेरी बेटी विकास के साथ काफी खुश रहने लगी, मैं भी काफी खुश रहने लगा। मैं स्कूल जाती थी, पढ़कर आती थी, 2-3 घंटे बाद मेरी बेटी भी काम पर से आ जाते थे और मेरा दामाद भी आ जाता था। हम तीनों अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे मेरा दामाद मेरे ऊपर डोरे डालने लगा, वह मेरी खरबूजा निहारता, और जब इंसान घर में रहता है तब बेपरवाह तो हो ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं कभी अपने दामाद के सामने झुक जाती थी, वह ऊपर से खरबूजा को देखने लगता था। जब मैं चलती थी तो वह पीछे निहारता था। पहले तो 2-4 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मुझे उसका देखना, उसका घूरना अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, मेरी बेटी को अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना था। उस दिन मैं और मेरा दामाद ही घर पर था। मेरी बेटी 3 दिन के लिए गई हुई थी। शाम को मेरा दामाद खुद खाना बनाया और फिर विस्की की बोतल लाया। मैं पहले से ही पीती थी, दामाद ने मुझे पिला दिया और मैं बहक गई। हम दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गए। दामाद ने दारू पीकर मेरे खोले और मेरे को पिया और फिर मुझे बेडरूम में ले जाकर नागराज में डाल दिया था दामाद। उसके बाद नागराज गुफा पर लगाकर जोर से घुस आया और दरवाजा का अंदर घुस गया। जब उसका नागराज गुफा के अंदर जाता और बाहर आता था तो मैं अंगड़ाइयां लेने लगती थी। मेरे भड़क गई थी क्योंकि मैं कई साल बाद क्रिकेट खेल रही थी। जब एक जवान लड़का एक अपने से ज्यादा उम्र की औरतन को ढूंढ लेता है तो लड़के को भी अच्छा लगता है और उस औरत को भी अच्छा लगता है और जोर जोर से धक्के दे रहा था। फिर वह नीचे लेट गया, मैं ऊपर चढ़ गई। बहुत मजा आ रहा था हम दोनों ने उसी समय एक कसम खाया कि हम दोनों रोजाना एक दूसरे का इज्जत करेंगे और जब बेटी घर में नहीं होगी तब हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। उस रात हम दोनों ने 3 से 4 बार अपने क्रिकेट खेल कर को शांत किया था। दूसरे दिन भी हम दोनों ने 3 से 4 बार की थी। मेरी बेटी तीसरे दिन आ गई। दिन भर तो मैं इधर उधर ही रही। जब शाम को आई थी मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी कुछ दिन और बाहर रहती तो और अच्छा लगता। शायद मेरे दामाद को भी यह बात अच्छा नहीं लगा। रात को सो गई थी, वह थकी हुई थी, पर हैरानी तो तब हुई जब मेरा दामाद रात के 11 बजे मेरे कमरे में आ गया। तुरंत ही मेरे सलवार को अलग किया और क्रिकेट खेलने लगा। कुछ ज्यादा ही जोर से मेरा पलंग भी कर रहा
था। मैं बार बार अपने दामाद को बोल रही थी कि जोर जोर से मत क्रिकेट खेलो, धीरे धीरे चलो, बेटी उठ जाएगी, पर उसने नहीं माना। 10 से 20 मिनट तक जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेला और गुफा में पानी छोड़कर तुरंत घर से बाहर जाकर अपने बीवी के साथ सो गया। अब रोजाना का यही हाल है दोस्तों। पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ी जाऊं। शादी मैंने अपनी बेटी के लिए की है, ना खुद के लिए की है। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहती हूं। उम्मीद करती हूं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।